हलाक होने वाले नादर जमाली की। क्या पुलिस ने नादर जमाली के साथ जुल्म किया? जाली मुकाबला था? क्या वजीर दाखिला सिंध की जानिब से अदील चंद SSP हैदराबाद को सौंपी गई तहकीकात करने वाली कमेटी पर जमाली बिरादरी एतमाद करेगी या नहीं करेगी? क्या नादर जमाली ने जो है वो भत्ता वसूल किया था या नहीं किया था? शराब खानों से वो भत्ता वसूल करते थे या नहीं करते थे? पुलिस का जो सोशल मीडिया पर चलने वाला वीडियो है वो असली है या जाली है? क्या इस हमले में जो 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे इन्होंने किसके लिए कहा था? इरिगेशन कॉलोनी के अंदर जो हंगामा हुआ था या जो डकैती हुई थी उसमें कौन मुलविस था? जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने क्या कमेटी के सामने इंकिशाफात किए हैं? जो एम इकबाल कुरैशी DSP हैदराबाद की जानिब से तहकीकात करने के लिए दादू पहुंचे और वहां बयान कलम बंद किए। दादू का अमन अमान कैसा है और कैसा रहा है? दादू के अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पीछे बहुतार थे या है या नहीं थे? क्या टूल प्लाजा के ठेके पर नादर को कत्ल किया गया? ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने जब व्लॉग बनाया था नादर जमाली के हवाले से तो लोगों ने मुझे गालम गलोच का सिलसिला शुरू कर रखा था, कहा कि तुम्हें किस बात का पता ही नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं, जब ये जो डाकू था उस वक्त का या उस जमाने का परू चांडियो उसका जनाजा हुआ था तो उसमें भी अवाम का जमे गफीर शामिल था। उसमें धाड़े मारकर जो है वो लोग रो रहे थे, उसमें धाड़े मारकर खवातीन रो रही थी, उसमें धाड़े मारकर जो है वो लोगों की चीखो आओ पुकार। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था लेकिन लोगों की जबानी आज भी गूंजती है और मौजूद है। वो था तो डकैत लेकिन लोग उसके लिए भी रो रहे थे। अजरकें इतनी उसे पड़ी कि अभी तक उसका खानदान वही अजरकें पहन रहा है। तो ये बात नहीं है, लेकिन हकायक पर आप अगर जाएंगे तो ये जो SSP दादू है उन पर पहले भी कीचड़ उछाले गए थे कि अमीर सऊद मक्सी अमन अमान कराने में नाकाम हो चुके हैं। जब उन्होंने काफी ऐसे बुलंद खानों को पकड़ा और उनके गिर्द घेरा तंग किया, जुआ के अड्डे बंद करवाए, मनशियात की रोकथाम करवाई और ऑपरेशन किया तो हाय घोड़ा शुरू हो गई है दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन अनासर की जानिब से जो दादू में अमन अमान की सूरत हाल कायम करवाना ही नहीं चाहते थे। दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इरिगेशन कॉलोनी में ये वाकया होता है जो पुलिस के 2 एहलकारों को, ये एक बात तो वाज़ेह है कि पुलिस की रिट अगर SSP अमीर सऊद मक्सी कायम नहीं करवाएंगे तो एरो घेरो नत्थू खेरो आकर ये रिट कायम करवाएगा। क्या ये दादू डिस्ट्रिक्ट में अमन अमान कायम SSP अमीर सऊद मक्सी नहीं करवाएंगे तो कोई और आकर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल कायम करवाएगा? कहा जा रहा है कि अमीर सऊद मक्सी को बदली किया जा रहा है। ये जेवर होता है पुलिस के एहलकारों का, पुलिस के अमलदारों का, पुलिस के अफसरान का। एक दिन भी था जब इसी अमीर सऊद मक्सी ने जो सरदार है तेगो खान तेगानी उसको भी हथकड़ियां पहनाई थी और कहा था कि जब तक मगवी बाजाब नहीं होंगे मैं तुम्हें रिहा नहीं करूंगा, और फिर तेगो खान तेगानी जेल की हवा खाकर लौटे थे। तो वो अमीर सऊद मक्सी किसी के पैरोल पर चलने वाले नहीं है। मैं उसकी खुशामद नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने अमीर सऊद मक्सी को देखा तक नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर काम करेगा उनकी नेक नामी होगी और बदनामी भी होगी। सोशल मीडिया पर गालम गलोच देने से हकायक जरूर जानिएगा। वहां पर सहमे हुए लोग, दादू में दबे हुए लोग, जो इनके दबदबों से, जो इनकी इजारादारी से परेशान है, वो लोग अब सुख का सांस भी जरूर लेंगे। अफसर कोई भी आए लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी दादू का अमन अमान। दादू में 2 पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं, इसमें ASI कुरैशी और एहलकार लुंड जख्मी होता है तो वो ये बयान देता है कि उन पर सारा किस्सा बताते हैं कि उन पर हमला किसने किया था। नादर जमाली के पास अगर गोलियां ज्यादा होती तो शायद ये पुलिस एहलकार आज कलमा शहादत पढ़ लेते, ये पुलिस एहलकारों का जनाजा भी आप और हम अदा कर लिए होते। ये पुलिस एहलकार जो आवाम के मुहाफिज हैं और उनके साथ इस तरह का बर्ताव होना ज्यादती है, वो भी किसी की औलाद है जिस तरह नादर जमाली किसी की औलाद था या है। ये भी एहलकार किसी के बच्चे हैं जिन पर हमला किया गया। अगर नादर जमाली के पास पुलिस एहलकार कहते हैं कि गोलियां ज्यादा होती तो हमें जान से वो मार देते, उन्होंने एक हाथ में शराब लिया हुआ था और दूसरे हाथ में पिस्टल था और उसने ही हमें जो है वो जख्मी किया। अब आप ही मुझे बताएं कि SSP अमीर सऊद मक्सी अगर पुलिस का मोराल बुलंद नहीं रखेगा तो कौन सा एहलकार उनके कहने पर जाएगा? कौन सा एहलकार उसके कहने पर जो है वो किसी बदमाश में हाथ डालेगा? कौन सा जो है वो पुलिस का रिट और पुलिस का निजाम जो है वो राइज होगा? तो इस तरह दोनों अतराफ अगर आप देखेंगे तो मामला आपको समझ में आएगा। दीगर लोग भी रहते हैं, दीगर बासी भी रहते हैं, उनमें पुलिस हाथ नहीं डालती है। अगर क्रिमिनल कोई जो है वो क्राइम करेगा और पुलिस के लिए वो हाजी और जवार होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। वो हाँ होंगे, पुलिस में भी काली भेड़ियां इतनी है
جن کی تعداد آپ اگر شام سے صبح تک گنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کم لگے گی، لیکن ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ تو ایسی بات ہے نہیں، تحقیقات اب ہو رہی ہے، اس میں جمالی برادری تحقیقات کا سامنا کرے گی یا نہیں کرے گی، اس تحقیقات کی کمیٹی پر اعتماد کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن تحقیقات اب ہو رہی ہے جس میں پانی کا پانی ہوگا اور دودھ کا دودھ ہوگا۔